नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कर्तव्य सक्सेना वीडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य सक्सेना। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूं एक रामायण का संवाद, विभीषण और कुंभकर्ण संवाद। आपको पूरा स्पष्ट रूप से सुनाऊंगा और मुझे पूरा याद भी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग सुनें। विभीषण और कुंभकर्ण संवाद। अच्छा, अब आप सभी लोग सुनिएगा, बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। कमेंट में जय श्री राम, राधे श्याम और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अच्छा, जय श्री राम। संवाद इस प्रकार है कि जब कुंभकर्ण को समझाने के लिए विभीषण जाते हैं रणभूमि में, तो कुंभकर्ण अपनी हथेली पर उनको जो है देता है और तब का संवाद आपको सुना। जैसे ही विभीषण आते हैं, कुंभकर्ण कहता है, विभीषण तुम? हाँ भैया मैं। जब हाथ में लेता है कुंभकर्ण विभीषण को, तब का संवाद, तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा ही दे चुके हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं कभी अधर्म और अन्याय के रास्ते पर ना चलूं, असत्य के रास्ते पर ना चलूं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। विभीषण जी कहते हैं, मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। तो विभीषण जी कहते हैं, नहीं, धर्म एक ही है, सत्य एक ही है, सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी केवल एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जब प्राणी को यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ऐसे ही प्राणी अपने संस्कारों के अनुसार अपने धर्म का निश्चय स्वयं करता है। जैसे तुमने अपने देश, अपने भाई, अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने देश, अपने भाई, अपने कुल को अपने साथ रहना ही, उनका साथ देना ही अपना धर्म समझा है। तो विभीषण जी कहते हैं, मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, उन्होंने स्वयं मुझे लात मारकर राज्य से निकाल दिया। मैंने उन्हें बार बार कहा, प्रथम तो सीता का हरण करना ही उचित नहीं। इस पर कुंभकर्ण कहता है, कुंभकर्ण ये कहता है, अरे विभीषण, शरीर में कोई रोग, कोई दोष नहीं आता तो अपनी भुजा, अपने शरीर का त्याग नहीं कर देता। भाई भाई की भुजा होता, तूने भैया से अलग होकर उनकी ये भुजा काट दी। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना ही बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों ना माने, परंतु अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल के साथ विश्वासघात करने के लिए कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुम्हें। यदि पराजय हुई तो इस पराजय का कारण तो विभीषण जी कहते हैं, नहीं, मैं उनके पराजय की नहीं, उनके कल्याण की बात करने आया। अरे विभीषण, जिनसे मित्रता की, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के प्रेम को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता विभीषण। विभीषण जी कहते हैं, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। तो कुंभकर्ण कहते हैं, अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला कोई भाई नहीं होगा? अरे दृश्य तो वो होगा कि जहां रावण का मृत शरीर पड़ा होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। विभीषण,
अपने स्वामी राम को सावधान करो। सामना खर और दूषण से नहीं, तृष्णा और बारी से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अविद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर टेढ़ी होकर उन्हीं पर ही प्रहार करेगी। तीर, भाले और गदा टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने स्वामी के चरणों में ले जाने का बल ठान कर आया। विभीषण, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। अपना पराया नहीं सूझना, अपने आप में नहीं हुआ मैं। इस समय मौत मेरे सिर पर भांडा मचा रही है, मरने मारने की समय कुछ छूट नहीं रहा। क्या अपने स्वामी, अपने राजा की ओर से अपने राजा, अपने स्वामी की ओर से मैं युद्ध करूँ। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा कर्तव्य। क्या भाई, मेरे शत्रु क्या चला गया विभीषण। विभीषण, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो विश्व वर्ष के विनाश के पश्चात कातुर तो बुद्धि से हम सबका क्रियाक्रम अपने हाथों से करना, क्योंकि तू बाद में अकेला ही बचा। तो दोस्तों, ये था कुंभकर्ण और विभीषण का परिसंवाद। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, मैंने तो छोटी सी प्रस्तुति दी है ताकि सनातनियों ने तो अधिकतर सनातनियों ने रामायण तो देखी ही है, उसमें सब अच्छे से दिखाया गया। कुंभकर्ण ने भी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई इसमें, कि भाई भाई की भुजा होता है, लेकिन विभीषण ने अधर्म का साथ नहीं दिया, केवल धर्म का साथ दिया। तो एक प्रकार से वो धर्मात्मा भी कहलाए और घर का भेदी भी कहलाए। तो आप क्या डिसीजन लेंगे इस पर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि ऐसे धर्म संकट में आप फंस जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। ये रामायण में समझने वाली बातें हैं जो समझनी चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। रामायण और महाभारत से शिक्षा ही लेनी चाहिए, केवल देखना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा अभी मैंने इस परिसंवाद में आपको बताया, डायलॉग में बताया कि इस प्रकार कुंभकर्ण ने कितना अच्छा संवाद विभीषण के लिए किया, कितनी अच्छी बातें बताई कि भाई भाई की भुजा होता। आजकल तो कोई किसी की सहायता नहीं करता, भाई भाई से वाला कौन है। तो कुंभकर्ण ने जो बताया उसको हमें फॉलो अवश्य करना चाहिए। कुछ जो अच्छी बात है वो फॉलो अवश्य कीजिए। इस परिसंवाद को सुनाने का मेरा यही निष्कर्ष निकलता है और यही मैं बताना चाहता था कि भाई भाई को केवल प्रेम से रहना चाहिए। घृणा से रहोगे तो विभीषण और कुंभकर्ण की तरह अलग है। अच्छा, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लूंगा, आज्ञा लूंगा और फिर किसी का संवाद, रामायण का संवाद आपको सुनाऊंगा एक और अगली वीडियो। तब तक के लिए जय राम।